हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम संज्ञा के विकार पढ़ रहे थे। तो संज्ञा के विकार या संज्ञा के विकारी तत्व आप जानते हैं। संज्ञा के विकारी तत्व 3 होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग क्या होता है? जिस शब्द से हमें किसी वस्तु या सब व्यक्ति का स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चलता है, वही लिंग कहलाता है। अर्थात शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। तो ये हमने लिंग के बारे में पढ़ा था। लिंग से संज्ञा में विकार किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग कैसे बनता है, ये सब हमने पढ़ा था। लिंग के बारे में हमने पढ़ा। लिंग 2 प्रकार के होते हैं हिंदी में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान के नियम हमने पढ़े थे। पुल्लिंग की पहचान कैसे करते हैं, जिसमें था अ से अंत होने वाले तद्भव शब्द और अ से अंत होने वाले तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तद्भव भी प्रायः पुल्लिंग होते हैं। त्र से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। ड़ से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः पुल्लिंग होती हैं। अप्राणीवाचक संज्ञाओं में किस प्रकार से कौन से नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, वो हमने देखा था। जिसमें देशों के नाम, रत्नों के नाम, दिनों के नाम, अनाजों के नाम, शरीर के अंग, सागरों के नाम, पर्वतों के नाम, वृक्षों के नाम, ग्रह, नक्षत्र, द्वीपों के नाम, ये सब अप्राणवाचक संज्ञाओं में प्रायः पुल्लिंग थे। और स्त्रीलिंग की पहचान हमने क्या पढ़ी थी? अ से अंत होने वाले शब्द, जब उनके अ से अंत होने वाले शब्दों में जब आ लगा दिया जाता है, अ के जगह पे जब आ हो जाता है, तो वह प्रायः स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे छात्र का छात्रा, या ऐसे भी जो नॉर्मल शब्द होते हैं जिनका अ से अंत होता है, जैसे कृपा, सभा, छात्रा, प्रतिज्ञा, शिक्षा, तो ये स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ऊ से अंत होने वाले और ई से अंत होने वाली संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। बड़ी ई से होने वाली संज्ञाएं प्रायः स्त्रीलिंग होती हैं। स्त्रीलिंग की पहचान के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे पुल्लिंग का है देशों के नाम, रत्नों के नाम, वैसे स्त्रीलिंग में क्या है? लिपियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जियों के नाम, मसालों के नाम, फलों के नाम, शरीर के कुछ अंग। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं, कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। फिर लिंग परिवर्तन के नियम हमने पढ़े थे। आ प्रत्यय लगाकर भी मैंने बताया आपको कि करांत शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ दिया जाए, हटा के, तो वो जैसे अग्रज का अग्रजा, सुत का सुता, आत्मज का आत्मजा, तो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से करांत शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर भी पुल्लिंग बनता है। फिर इका प्रत्यय लगाकर, अक्रांत शब्दों के अंत में इका प्रत्यय लगाकर, इसे बालिका, याचक का याचिका, दर्शक का दर्शिका। उसी तरह से या प्रत्यय लगाकर आक्रांत की जगह या प्रत्यय लगा दिया जाता है, जैसे चूहिया, बुढ़िया। उसी प्रकार आइन प्रत्यय लगाकर, जैसे पंडिताइन, चौबाइन। फिर इन प्रत्यय लगाकर भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार से इन की तरह से आनी प्रत्यय भी लगाकर परिवर्तित किया जाता है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। वती प्रत्यय लगाकर परिवर्तित किया जाता है, जैसे भगवती, गुणवती, बलवती। मति भी लगता है कहीं कहीं, बुद्धिमती। फिर है नर और मादा शब्द जोड़कर, जैसे नर शब्द है, नर भालू, नर मच्छर, नर गिलहरी, नर कोयल, उसके आगे मादा जोड़कर पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है। जैसे मादा मगरमच्छ, मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा गंडा, मादा तोता, मादा, इस तरह से। फिर त्रि प्रत्यय लगाकर, आक्रांत शब्दों में त्रि प्रत्यय लगाने से पुल्लिंग का स्त्रीलिंग हो जाता है। उसके बाद है बिल्कुल भिन्न स्त्रीलिंग। कुछ स्त्रीलिंग शब्द पुल्लिंग से बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे कवि का कवित्री, पुत्र का पुत्रवधू,
भाई का भाभी, बैल का गाय, विधुर का विधवा, विद्वान का विदुषी। तो हमने उस दिन उस पिछले वीडियो में लिंग से संबंधित सारी जानकारियाँ ले ली थी। अब मैंने रिवीजन भी कर दिया है, उम्मीद है आप भी रिवीजन करिए होंगे। तो आगे हम वचन पढ़ते हैं। वचन दूसरा तत्व है संज्ञा या विकारी। दूसरा तत्व जो होता है वो वचन होता है। तो आइए देखते हैं वचन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित चित्रों को देखिए और उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक चित्र है, यहाँ एक विद्यालय है और ये मार्ग है। मार्ग पे एक बालिका अपने स्कूल बैग के साथ जा रही है, चल रही है, खड़ी है। और यहाँ पे देखिए जगह वही है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बालिकाएं, यानी 3 बालिकाएं स्कूल बैग लेकर इस मार्ग पे जा रही हैं। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा हुआ है लड़की स्कूल जा रही है। फिर यहाँ पे लिखा है लड़कियाँ स्कूल जा रही हैं। तो इस तरह से वचन बदलने की वजह से यहाँ पे लड़की का लड़कियाँ हो गया, क्योंकि ये एक वचन है और ये बहुवचन हो गया। इस वजह से यहाँ पे विकार उत्पन्न हुआ। चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में लड़की शब्द एक का तथा लड़कियां शब्द से बहुत का पता चल रहा है, इसे ही वचन कहते हैं। यहाँ आपको क्लियर हो गया वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी शब्द का या किसी वस्तु की संख्या का पता चलता है, उसकी माप का पता चलता है, वो वचन कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, यानी एक या एक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। फिर सुन लीजिए एक बार डिफिनेशन, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। तो ये वचन हो गया आपका डिफिनेशन वचन का। फिर है वचन के भेद, काइंड ऑफ न्यूमर। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। जिस प्रकार से लिंग आपके 2 थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उसी तरह वचन भी 2 हैं, एक वचन, बहुवचन। किसी भी एक व्यक्ति, एक प्राणी, एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है और एक से ज़्यादा होने पर उनके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु, प्राणी या स्थान का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, घड़ी, बालक, गाय आदि। ये क्या है? ये सारे जो एग्जाम्पल हैं वो एक वचन का इशारा करते हैं। पुस्तक, घड़ी, बालक, गाय आदि। अगर यहाँ पे पुस्तकें होता, घड़ियाँ होती, बालकों, गायें, ये शब्द होते तो ये बहुवचन का इशारा करते, लेकिन यहाँ जितने भी शब्द हैं उनसे एक वचन का बोध हो रहा है। फिर है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए अभी जो एग्जाम्पल थे उन्हीं का रूप परिवर्तित हो गया। पुस्तकें, घड़ियाँ, मेजें, बालकों आदि, ये बहुवचन के प्रयोग हैं। तो इन्हें पढ़ने से ये लगता है, अगर आप पुस्तकें कहते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ बहुत सारी पुस्तकों की बात हो रही है। फिर है वचन की पहचान। वचन को हम पहचानते कैसे हैं?
वचन की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा, क्रिया शब्दों द्वारा। ये जो संज्ञा के स्थान पे क्या हम प्रयोग करते हैं? अगर संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम यानी सबका नाम। और उसके अलावा किससे? क्रिया शब्दों से। क्रिया शब्दों के द्वारा भी हम वचनों की पहचान करते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है, तो यहाँ क्या है? कुत्ता भौंक रहा है। फिर दूसरा है कुत्ते भौंक रहे हैं। अगर हम कुत्ता बोलें तो हमको एक वचन का भान होता है, अगर कुत्ते बोलें तो बहुवचन का भान होता है। तो यहाँ पे कुत्ता और कुत्ते के द्वारा हम पहचान रहे हैं कि एक वचन की बात की जा रही है या बहुवचन की। फिर वह खेल रहा है, वे खेल रहे हैं। वह और वे, ये दोनों क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। तो ये सर्वनाम शब्दों द्वारा हम यहाँ पे वचन की पहचान कर रहे हैं। खेल रहा है यानी एक बच्चा, खेल रहे हैं यानी बहुत से बच्चे। फूल खिल रहा है, फूल खिल रहे हैं। खिल रहा, खिल रहे। यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है वो सेम है, फूल। और यहाँ इसकी पहचान कैसे हो रही? बहुवचन की क्रिया शब्दों के द्वारा। खिल रहा है और खिल रहे हैं। खिल रहा यानी एक वचन, खिल रहे यानी बहुवचन। तो ये हो गया आपका पहचान किस प्रकार से होती है। दो प्रकार से होती है, आपने जान लिया, क्रिया शब्दों द्वारा, संज्ञात्मक सर्वनाम शब्दों द्वारा। फिर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करने के लिए प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को अगर हम आदर सूचक ढंग से बोलते हैं हिंदी में, तो वहाँ पे हम एक वचन का प्रयोग न करके बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी को आदर सूचक शब्द द्वारा बुलाते हैं, तो वह एक ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो उसको हम बहुवचन में कहते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं हमारे गुरुजी आए थे, गुरुजी तो एक है लेकिन आए थे, यह बहुवचन हो गया। तो कभी कभी हम एक वचन का भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ पे गुरु के स्थान पे मित्र की बात होती, जिसको आदर न देकर स्नेह से पुकारा जाता है, तो हम ये कहते कि मेरा मित्र आया था या मेरी मित्र आई थी। लेकिन अगर वहाँ पे गुरु की बात हो रही है तो हम कहेंगे आई थी या आए थे, तो ये बहुवचन हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो पहला नियम दिया गया है, किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट करने के लिए प्रायः एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। फिर है, जैसे इसका एग्जाम्पल है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। यहाँ पे देखिए दोनों जगह पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपिता हैं, ये क्या है? बहुवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हम इनके सम्मान में ये बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। फिर आगे है, कुछ लोग अधिकार, अभिमान या बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, हम मिठाई ज़रूर खाएंगे। तो ये हम जो है ये क्या है? ये या तो अधिकार जताने के लिए या अपने आप को बड़ा दर्शाने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग कुछ लोग करते हैं, हम करेंगे। या तो जैसे हम अपने में जब कई लोग होते हैं तो उसके लिए भी हम का प्रयोग होता है, कि जब कई लोगों की बात होती है, लेकिन कई लोग सिर्फ अपने सेल्फ के लिए भी हम का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह से बहुवचन का प्रयोग होता है एक वचन के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। तो इस दो हो गया, एक तो सम्मान देने के लिए, एक तो अधिकार या बड़प्पन दर्शाने के लिए।
फिर है तू एक वचन शब्द है जिसका बहुवचन तुम है, किंतु आजकल तुम का प्रयोग प्रायः एक वचन के रूप में किया जाता है। जैसे आशीष तुम खूब मेहनत करो, अरे विनायक तुम कहाँ जा रहे हो। तो हिंदी में तू का प्रयोग कुछ अशिष्ट माना जाता है, इसलिए उसके स्थान पर तुम का प्रयोग होने लगा है, जो कि एक बहुवचन का शब्द है। अब देखिए यहाँ पे कुछ विशेष 2 लाइनें हैं, उसको पढ़ते हैं। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जनता, वर्षा, पानी, धूप, घी, सत्य, झूठ, क्रोध, प्रजा, बालू, धरती, आकाश, प्रेम, क्षमा, चांदी आदि। ये क्या है? ये हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। ये ज़्यादा भी होंगे तब भी इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। और इसके अलावा दूसरा है सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द, जैसे आंसू, प्राण। कोई ये नहीं कहता प्राण निकल गया। अगर उसको आप शुद्ध ग्रामेटिकल एरर के बिना लिखना चाहेंगे तो आप ये लिखेंगे प्राण निकल गए या प्राण पखेरु उड़ गए। बाल, लोग, दर्शन, हस्ताक्षर, होंठ आदि, ये सब बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। फिर है वचन परिवर्तन के कुछ नियम। वचन परिवर्तन कैसे होता है? जैसे हमने लिंग परिवर्तन के कुछ नियम पढ़े थे, उसी तरह से यहाँ पे वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं, उसको देखते हैं। ये जो वचन परिवर्तन के नियम हैं, शब्दों के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से वचन परिवर्तन हो जाता है। जैसे आँख, आँखें, भैंस, भैंसे, मांग, मांगे। अगर हम कोई मांग रखते हैं किसी के समक्ष, तो हम कहते हैं हम अपनी मांग रखेंगे। लेकिन अगर हमारी मांगों की पूरी लिस्ट होती है, कई लाइनें में होती हैं, कई प्रकार की मांगें होती हैं, तो हम कहेंगे हम अपनी मांगें ज़रूर पूरी करवा कर रहेंगे, या हम अपनी मांगें ज़रूर उनके समक्ष रखेंगे। बहन, बहनें, बात, बातें, गाय, गायें। इस तरह से बहुत से शब्द होते हैं जिनमें अकरांत के स्थान पर ए कर देने से वो एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। शब्दों के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से, यहाँ अ के स्थान पर ए हुआ था, अब आ के स्थान पर ए। जैसे बाला, माला, मालाएं, बाला, बालाएं, किस्सा, किस्से। बच्चा, बच्चे, घटना, घटनाएं, चूहा, चूहे, छात्रा, छात्राएं। तो यहाँ पे आ का ए में परिवर्तन हो गया, तो ये एक वचन का बहुवचन हो गया यहाँ पे। फिर है ई तथा ई के स्थान पर इया करने से, तो इसको हम देखते हैं। ई के स्थान पर देखिए इया हो गया है, जैसे शक्ति का शक्तियाँ, रीति का रीतियाँ, तिथि का तिथियाँ, नारी का नारियाँ, साड़ी का साड़ियाँ, लिपि का लिपियाँ, थाली का थालियाँ, गाड़ी का गाड़ियाँ। इस तरह से ई तथा ई के स्थान पर इया करने से भी पुल्लिंग का स्त्रीलिंग एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन हो जाता है। फिर आ, उ और औ के स्थान पर ए करने से, देखिए यहाँ पे 4 स्वर दिए हुए हैं, आ, उ, बड़ा उ और औ। इनके स्थान पर ए लगाने से भी एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ऋतु का ऋतुएं, भावना का भावनाएं, धातु का धातुएं, बहू का बहुएं, गौ का गौएं,
कथा का कथाएं, कविता का कविताएं, धेनु का धेनुएं, वधु का वधुएं, वस्तु का वस्तुएं। तो यहाँ पे अ, आ, उ और औ के स्थान पर ए करने से एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो गया। फिर है पांचवा आपका नियम, पर सर्ग सहित संज्ञाओं में आ के स्थान पर ओ लगाकर। जिन संज्ञाओं में पर सर्ग लगे हों उनमें अ तथा आ के स्थान पर ओ लगाने से पर सर्ग भी लगेगा और उसमें आ के स्थान पे ओ हो जाएगा तो एक वचन का बहुवचन हो जाएगा। जैसे नौकर है तो नौकरों ने, माता ने, माता माताओं ने। यहाँ पे हम अ का ओ कर रहे हैं, साथ साथ पर सर्ग भी लगा रहे हैं। माता का माताओं ने, बहन का बहनों ने, अमीर का अमीरों ने, लता का लताओं ने, साल का सालों से। तो इस तरह से पर सर्ग सहित संज्ञाओं में अ का अ या आ के स्थान पर ओ लगाकर एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर कुछ शब्दों में एक वचन बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कुछ शब्दों में ऐसा लगता है कि एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से बोले जाते हैं शब्द, कोई अंतर नहीं होता है दोनों में। जैसे राजा राजा, दादा दादा, मामा मामा, जल जल। इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्दों में गण वर्ग जन जोड़ा जाता है। जैसे अध्यापक गण, पाठक का पाठक वर्ग और गुरु का गुरुजन। इसी तरह पक्षी दल, दल समूह, ये सब शब्द जोड़कर भी एक वचन का बहुवचन में परिवर्तन, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित किया जाता है। फिर कुछ शब्द जैसे हम लिंग पढ़े थे, नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग हमने पढ़ा था, तो वचन में भी वही बात होती है। कुछ शब्द नित्य एक वचन होते हैं, कुछ नित्य बहुवचन होते हैं। नित्य एक वचन शब्द कौन से हैं? जैसे पृथ्वी, आकाश, जनता, दूध, दही, सत्य, झूठ आदि, ये नित्य एक वचन शब्द हैं। इसके साथ ही इनको आप बहुवचन में प्रयोग नहीं करते हैं। फिर है नित्य एक वचन शब्द लोग, समाचार, ये नित्य बहुवचन है। हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, आंसू, ये सब नित्य बहुवचन। अभी मैंने आपको प्राण का एग्जाम्पल दे के समझाया था कि प्राण एक होता है लेकिन हमेशा उसका प्रयोग बहुवचन में होता है। उसी प्रकार से आंसू है, इसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो ये आपका वचन भी कंप्लीट हो गया। हमने पहले वीडियो में लिंग कंप्लीट किया था, दूसरे वीडियो में आपका वचन कंप्लीट हो गया है। अब जो है ये आपका बचता है तीसरा तत्व, विकारी। संज्ञा के विकारी जो तीनों तत्व हैं उसमें ये तीसरा तत्व आपका कारक है। कारक आपको मैंने बीच बीच में बहुत बार बताया था और यहाँ पे उसको पूरे डिटेल में बताया जाएगा कारक क्या होता है, उसके चिन्ह कौन कौन से होते हैं। तो ये अभी पूरा पोर्शन है कारक का आपका बचा हुआ, तो इसको करने में काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए आज जैसे लिंग पढ़ा के एक वीडियो में बंद कर दिया था मैंने, तो ये दूसरा वीडियो आपका वचन का हो गया। तो तीनों कारक के अलग अलग वीडियोज होंगे, इस वजह से मैं ये कारक का वीडियो अलग बनाऊंगी। तो आज बस इतना ही आपने पढ़ लिया, आज वचन पढ़ लिया, वचन के भेद, वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन का आपने डिफिनेशन कर लिया कि जिसके शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो रूप होते हैं, एक वचन बहुवचन। वचन की पहचान कैसे की जाती है? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों द्वारा और क्रिया शब्दों द्वारा।
उसके अलावा आपने पढ़ा सदा एक वचन यानी नित्य एक वचन वाले शब्द, नित्य बहुवचन वाले शब्द। फिर वचन परिवर्तन के नियम आपने देखे कैसे कैसे होते हैं। शब्द के अंत में आए अ के स्थान पर ए करने से, शब्द के आए अंत में आ का के स्थान पर ए करने से, ई के स्थान पर इया करने से, आ उ और औ के स्थान पर ए करने से। इसके अलावा परसर्ग सहित संज्ञाओं के अ में अ का आ के स्थान पर ऊ करने से। तो ये आप नॉर्मल प्रयोग करते होंगे, जब प्रॉपर तरीके से शब्द बोलते होंगे तो भी आप इनका प्रयोग करते होंगे, तो आपको पढ़ने पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और कुछ शब्द जो होते हैं एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक ही प्रकार के होते हैं, तो इसको आपने पढ़ा। मामा, दादा, जल, जल, ये सब एक वचन और बहुवचन में इनके कोई मामाओं नहीं कहता है। आप बहुत करेंगे, आप ये बोलेंगे दादाजी लोग आए हैं, मामा जी लोग आए हैं, मामाओं दादाओं ऐसे नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक ही वचन और बहुवचन में समान होते हैं। और नित्य एक वचन वाले शब्द आपने देखे, नित्य बहुवचन वाले शब्द आपने देखे। तो ये आपका वचन कंप्लीट हो गया है। अब कारक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।